हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड वाले प्लांट्स की। तो हमारे पास में कुछ हार्डवुड वाले प्लांट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ये जानते हैं हार्डवुड वाले प्लांट्स को हम कैसे कंसिस्ट करवाते हैं। तो हार्डवुड माने जिनकी जो वुड है वो कैसी हो, कठोर रहती हो, जिन्हें हम बोलते हैं टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। मींस इनसे हम टिम्बर बना सकें, मींस फर्नीचर बना सकें, कैनाल्स बना सकें, बेजेस बना सकें। ठीक है, फर्नीचर को हम अपना बना पाए, तो जिससे हमें टिम्बर मिल जाता है, वही हमारे हार्डवुड प्लांट्स रहते हैं जो टिम्बर के लिए बेस्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कौन से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स रहते हैं जो डेसिडुअस रहते हैं, मींस अपने पत्तों को वो गिराते रहते हैं। ठीक है, तो लेट्स रीड हार्डवुड प्लांट। एंजियोस्पर्म्स, पहले तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, डेसिडुअस हैं, और डेसिडुअस है एनुअली अपनी शेडें लीव करते हैं, मींस अपने पत्तों को वो गिराते हैं। ठीक है, टेम्परेट जोन में रहते हैं, टेम्परेट जोन में प्रेजेंट रहते हैं ये प्लांट्स, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो पता होगा आपको, इक्वेटर के आगे कौन सा टेम्परेट जोन है ये सब पता रहना चाहिए कि टॉरेट जोन कौन सा, टेम्परेट जोन कौन सा है, फ्रेजेट जोन क्या है, बता दिया था हमने। बता दें एक और बार, तो देखो हाँ यहाँ पर जगह 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 देखो, यहाँ पर समझ लो। देखो अगर हम बात करें तो ये हमारी पूरी अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर है, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन है टॉरिड जोन, मींस यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्मी। अगर बात करें हम यहाँ की, तो इसके पास में ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, यहां से यहां तक, तो ये वाला रीजन आता है हमारा किसमें, ये है टेम्परेट जोन, जो थोड़ा वार्मेस्ट जोन रहता है, ज्यादा गर्मी भी नहीं ज्यादा ठंड भी नहीं। लेकिन ये लास्ट में जो पड़ जाता है ये है फ्रेजेड जोन, पोल्स के पास में, मींस ये पोल 1 रहता है और पोल 2। तो जहां पर पोल्स हैं, ध्रुव हैं, वहां पर सबसे ज्यादा ठंड रहती है, मींस फ्रेजेड जोन रहता है, जमा रहता है। ठीक है, अंटार्कटिक आर्टिक वाला। तो ले अब देखो, तो हमारे पास में कुछ प्लांट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि शीशम दे रखा है, शीशु जिसे बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम होता है दलबेजिया शीशु। टीक जिसे टेक्टोना ग्रैंडिस बोलते हैं, बबूल जिसको अकेशिया निलोटिका बोलते हैं, मेंजिफेरा इंडिका ये पता होगा आपको, आम का बॉटनिकल नेम है, शाल जिसको सॉरिया रोबस्टा बोलते हैं, दूसरा है हमारा दलबेजिया लेटिफोलिया जो शीशम का ही मेंबर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोजवुड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, तो सॉफ्टवुड के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है। जिम्नोस्पर्म प्लांट हमने बताए थे जिनके अंदर वेशल्स प्रेजेंट नहीं रहती है, और ये एवरग्रीन कॉनिफर्स रहते हैं, मींस हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। बेसिकली ये मोनोकोट में आएंगे, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवुड वाले प्लांट है, और वो डाइकोट में आ जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, इनके भी हमारे 2 टाइप्स हैं, हम इनमें 2 पेड़ों को पढ़ेंगे, एक पाइन ट्री को जिसे हम पाइनस रॉक्सबर्गाई है, और पाइनस वैलीचियाना है, उनमें से हम एक प्लांट को पढ़ेंगे, और सेड्रस दियोदारा मींस देवदार के वृक्ष को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी सॉफ्टवुड और हार्डवुड की। ठीक है, अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं इसके बिसाइड थोड़ा सा नॉलेज की, तो एक वर्ड होता है हार्टवुड। हार्टवुड की स्पेलिंग ध्यान रखना, HEART और WWD, ये डिफरेंस टर्म है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल हार्डवुड से कंपेरिजन मत कर देना, जैसे ये रहा हार्टवुड। तो हार्टवुड को कैसे डिफाइन करेंगे बता दें, तो हार्टवुड आप किसको बोलेंगे, देखो मान लीजिए एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, और उसकी वुड का जो ग्रोइंग पॉइंट है उसके अंदर टेनिन, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्लांट्स के, टेनिन है, रेजिन है, और बहुत सारे ऑयली मटेरियल्स हैं, बीच में एक ऐसी थिकनिक बन जाती है जो इतनी हार्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड, और उसके पास में ऑयली मटेरियल्स की वजह से, रेजिन की वजह से क्या हो जाता है, तेल ग्रंथियों की वजह से जो पार्ट है तो वो थोड़ा सा बादामी रंग का हो जाता है, उसे ही बोलते हैं हम हार्टवुड, उसे ही बोलते हैं क्या, हार्टवुड। और इसके बाहरी वाला रीजन जो थोड़ा सा आगे जाके होता है वो थोड़ा कम गहरा रंग का होता है, कम गहरा बादामी रंग का रहता है, उसे हम बोलते हैं सैपवुड। तो ये दो टर्म थे जो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो आपको इनको कंपैरिजन कर लेना है, हमने डेफिनेशन बता दी है। सो लेट्स रीड, सबसे पहले हम शिशु को पढ़ रहे हैं, मींस दलबेजिया शिशु। ठीक है, क्या है, दलबेजिया शिशु। सबसे पहले देखो ये फैबेसी का मेंबर है। ठीक है, फैमिली जरूर याद रखनी है। ठीक है, क्या है, ये फैबेसी के मेंबर है, जिसको हम नॉर्दर्न रोजवुड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहां कहां मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, इसका जो फ्लावर है वो कैसा रहता है, पिंक या फिर व्हाइट कलर का होता है अपने कलर में। लीव्स कैसी रहती हैं,
लेदरली लार्ज लीफ रहती हैं, बड़ी और लेदर तरीके की, थोड़ी चिकनाई जैसी रहती हैं। तो पत्तियां कैसी हैं, थोड़ी बड़ी। और ड्रम बनाने में इसका यूज कहां पर होता है, यूज भी देख लो, मेकिंग एन ड्रम, अरे जिसे मृदंगम बोलते हैं, उसको बनाने में इसका यूज करा जाता है। नेक्स्ट देखो, कुछ फर्नीचर बनाने में भी यूज करा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो टीक देखो, टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस बॉटनिकल नेम याद रखना, ये सेकंड पढ़ रहे हैं हम। तो क्या है, इसकी जो फैमिली है वो वर्बनेसी है, वर्बनेसी। इसको सागौन या फिर सागवान बोल देते हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो सागौन ऐसे लिखा होना चाहिए, अब तुम साग ऐसे लिखा होगा बुक में, सागवान, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ो, ये इसका कहां कहां प्रेजेंट रहता है हमारा टीक, जिसको हम टेक्टोना ग्रैंडिस बोल रहे हैं, म्यांमार में, इंडिया में, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, वैसे तो तुम्हें सभी की पता रहनी चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। इन जगह पर ये प्रेजेंट रहता है। अब देखो फ्लावर कैसा रहता है, फ्लावर आपका हर्माफ्रोडाइट मिलेगा एंड व्हाइट क्लस्टर मिलेंगे, मीन सफेद सफेद कलर का रहेगा और गुच्छे के रूप में होगा, और हर्माफ्रोडाइट होगा। हर्माफ्रोडाइट समझते हैं, जिस प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, ठीक है, उभयलिंगी जिसे बोलते हैं। लीव्स ग्रीन रहती हैं, सभी की ऑलमोस्ट ग्रीन ही मिलेंगी वैसे तो। हाईली ड्यूरेबल रहता है ये, हाईली ड्यूरेबल मतलब बहुत अच्छा खासा, टिम्बर के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। हाईली ड्यूरेबल है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, मींस कीड़े मकोड़े कीट नहीं लगते हैं इस पर जल्दी से, ठीक है। ऑयल कंटेंट रहता है, ऑयल कंटेंट के लिए इसका यूज करा जाएगा। तो यूज इन मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने में, पुल बनाने में, और पुल फर्नीचर, चेयर्स, विंडोज वगैरह इससे हम बना सकते हैं। इसके साथ में ध्यान रखना कुछ केमिकल्स हैं, जैसे कि हमारे पास में अमोनिया प्रेजेंट रहता है, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट रहता है, सिलिका भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बबूल की। बबूल को हम जिसको बोलते हैं अकेशिया निलोटिका, क्या बोलते हैं, अकेशिया निलोटिका, जो फैबेसी का मेंबर है, ठीक है, ध्यान रखना फैबेसी का मेंबर है। ये कहां पर प्रेजेंट रहता है, एशिया एंड, कहां गया, एशिया एंड अफ्रीका, ये वाले रीजन में पूरे में ये प्रेजेंट रहता है, हर एक जगह पर आपको ये मिल जाएगा बबूल। तो एशिया एंड अफ्रीका, लीफ इसकी कैसी रहती है, अल्टरनेट ग्रीन लीव्स रहती हैं, मींस एकांतर तरीके से, एक लीफ यहां पर होगी तो, जैसे कि मान लीजिए एक लीफ यहां पर है तो अगली लीफ इसके आगे, ठीक है, बिल्कुल एक जगह नहीं। तो अल्टरनेट लीव्स प्रेजेंट रहती हैं, और हेयरी लीफलेट रहते हैं। आपने देखा होगा किसका प्लांट, ये बबूल का प्लांट देखा होगा आपने, देखा ना वो कॉलगेट वाला, वही बबूल की बात कर रहे हैं। तो उसके जो लीफलेट होते हैं ना, आगे पत्ती निकली रहती है, बहुत सारे लीफलेट लगे रहते हैं उस पर, ठीक है, अगर आपने तोड़ा हो उसका लीफ तो देखो। तो फ्लावर कैसा रहता है, पेल येलो इन क्लस्टर, पीले कलर के फ्लावर आते हैं बिल्कुल गुच्छे के रूप में। और फ्रूट, फ्रूट जो आता है इसका पॉड फॉर्म में आता है, मींस पॉड्स बने रहते हैं, एक प्रकार की कली की तरह, जैसे कि पॉड देखा होगा आपने मटर का जो रहता है, ठीक है। तो पाइसम सेटाइवम जिसको बोलते हैं, तो पॉड फॉर्म में रहता है। इसके जो अंदर रहते हैं वो काले कलर के बीज प्रेजेंट रहते हैं, और इसका जो छाल होता है वो यूज करा जाता है, जैसे कि हमें पता है डेंटल हाइजीन के लिए और स्किन क्योर के लिए इसका यूज करा जाता है। अरे हम दांत के लिए यूज करते हैं ना, पेस्ट आते हैं बबूल वाला, है ना, और अपनी स्किन को ठीक करने के लिए भी, स्किन डिजीज के लिए भी इसका यूज कर लिया जाता है, जिसको बबूल का। अब देखो मैंगो, मैंगो आपका फोर्थ हार्डवुड का प्लांट है, मेंजीफेरा इंडिका इसको बोलते हैं। ये जो मेंबर है अनाकार्डियेसी का मेंबर है, इसको देखो कहां कहां पर, पंजाब से आसाम की तरफ प्रेजेंट रहता है, पंजाब से आसाम पूरे वाले रीजन में, मतलब जो हिमालयन रीजन है वहां प्रेजेंट आपके बहुत मिलते हैं मैंगो, ठीक है। हिमालयन रीजन में हमारा भी पार्ट आ जाता है, इधर वाला यूपी वाला भी, ठीक है, हालांकि हिमालय का क्षेत्र इधर नहीं है, लेकिन वो हिमालय रीजन ही पड़ जाता है। तो हिमालयन तराई रीजन पड़ जाता है, जहां पर थोड़ी सी नमी प्रेजेंट रहती है। लीव्स इसकी सिंपल एंड ज्यादा ग्रीन रहती हैं, आपने देखा होगा इसका पेड़ बहुत ज्यादा हरी रहती है, और जब ये स्टार्ट, जब पत्तियां निकलती हैं तब आपने देखा होगा तो थोड़ी सी येलो ब्राउन कलर की रहती है, ठीक है। फ्लावर आपका व्हाइट एंड फ्रेग्रेंस में रहता है, व्हाइट कलर का रहता है ना, ये भी क्लस्टर में रहता है। फ्रूट देखें तो फ्लैसी ड्रूप्स रहते हैं, अरे खाया है आपने, ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो किस में यूज करा जाता है, डाई पेंटिंग करने में, अचार बनाने में, एजमा डिजीज में, अरे आप जिसको बोलते हैं ना अस्थमा, तो वो एजमा बोला जाता है, ठीक है, एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एजमा। तो मेडिसिन पर्पज से भी दवाइयों के रूप में इसका यूज कर लिया जाता है आम का, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्या है, शाल, जिसको हम बोलते हैं सोरिया रोबस्टा, ठीक है। डिप्टो कार्पेसी का मेंबर है ये, फैमिली याद रखना। कहां कहां पर प्रेजेंट है, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और भाबर एरिया। भाबर एरिया ऐसा एरिया है जो, कौन सा एरिया, पेबल्स, यहाँ पर पत्थर वत्थर वाला एरिया है,
तो वहां पर ही आपका शाल रोजिया रोबस्टा मिल जाता है। ठीक है, हिमालयन रीजन की बात कर रहे हैं। तो लीव्स प्रेजेंट कैसी हैं? सिंपली शाइनी ग्रीन लीव्स, मतलब साधारण तरीके की चमकीली हरी पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, फ्लावर कैसा है? फूल कैसा? पेल येलो कलर का, मतलब पीले कलर का रहता है। फ्रूट आपका रिंग्स में प्रेजेंट रहता है और ओवल शेप का रहता है। ठीक है, रिंग्स के साथ में आपका ओवल शेप में, मतलब गोल तरीके का, अंडाकार तरीके का। हाईली ड्यूरेबल इसकी वुड रहती है ना, रेजिनस रहती है, और इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, इसमें दरारें बन जाती हैं। सीजन के टाइम पर इसमें क्या होता है? दरारें बन जाती है। ठीक है, सो इन स्टेम ड्यूरिंग सीजन, सीजन के टाइम पर इसमें क्रैक्स बन जाते हैं, दरारें बन जाती हैं। और यूज किसमें करा जाता है? मेकिंग फ्लीट्स, जहाजों को बनाने में, जहाजी बेड़े बनाने में इसका यूज करा जाता है। फर्नीचर बनाने में यूज करा जाता है। फ्लोर बनाने में इसका यूज करा जाता है। ठीक है, इसे हम कैनाल्स, फर्नीचर वगैरह, फर्नीचर में सभी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, डोर्स, चेयर्स, है ना, तो उस समय इसका यूज करा जाता है किसका? शाल का। अब नेक्स्ट पढ़ लो, सॉफ्ट वुड कौन सी है? अरे मोनोकोट की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो सॉफ्ट वुड की बात करते हैं। दो है हमारे पास में, पाइन, जिसमें पाइन हम बात कर रहे हैं, पाइनस रॉक्सबर्गाई। किसकी बात कर रहे हैं? पाइनस रॉक्सबर्गाई की। तो रॉक्सबर्गाई जो मेंबर है वो किसका? पाइनेशी का है। ठीक है, जिसे हम पिनिएशी भी बोल देते हैं। तो ये कहां प्रेजेंट रहता है? नॉर्दर्न हिमालय, इस वाले रीजन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। सिक्किम, यूपी और हिमाचल प्रदेश। इसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीनिश और नीडल लाइक लीव्स रहती हैं। मीन सुई की तरह इसकी जो शेप रहती है नीडल्स की, लीव्स की, वो ऐसी रहती है। ठीक है, कौन से इसमें प्रेजेंट रहेंगे? ठीक, फ्रूट की बात करें तो कौन सी प्रेजेंट रहता है? जो जब ये उग रहा होता है तो कच्चा जब होता है तो वो ग्रीन कलर का रहता है, और जब पक जाता है तो रायपन में रेड हो जाता है। ठीक है, स्टेम कैसा है? स्टेम आपको रेडिश ब्राउन मिलेगा, लाल कलर का, थोड़े से लाल कलर का। जो सीड मिलते हैं वो थोड़े विंग्ड सीड मिलेंगे, मींस थोड़े से पंख युक्त क्या मिलेंगे? सीड मिलेंगे। और किसमें यूज करा जाता है? चारकोल बनाने में, फ्यूल बनाने में इसका यूज करा जाता है। ठीक है, और चारकोल, फ्यूल, और देखें तो इसका जो फर्नीचर है ना, इसको जो यूज करा जाता है वो थोड़ा सा लाइट फर्नीचर का इसमें यूज कर लिया जाता है। किसका? देवदार पेड़ का। तो जो सेड्रस देवदारा की बात कर रहे हैं, तो इसका यूज थोड़े लाइटली वेटेड में जो फर्नीचर होते हैं इनका यूज कर लिया जाता है। हालांकि इतना ड्यूरेबल नहीं रहता ये, तो ध्यान रखना, जो मोनोकोट वाले प्लांट है इनकी जो वुड ड्यूरेबल नहीं रहती है। इसकी जो हाइट रहती है मिनिमम बोले तो 40 to 50 मीटर सबसे ज्यादा हाइट इसकी रह जाती है, और एक्सेप्शनली बात करें तो 60 मीटर इसकी हाइट हो जाती है मुश्किल से। ठीक है, रेयर केसेस में। तो इसको मेडिसिनल पर्पज से भी यूज कर लिया जाता है, और एरोमेटिक तरीके से इसका यूज कर लिया जाता है। ठीक है, परफ्यूम बनाने में इसका यूज कर लिया था। किसका? सेड्रस देवदारा का, मींस जिसको हम देवदार बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी प्लांट की जो हाइट है वो आप मिनिमम मान के चलिए अप्रोक्स 40 के आसपास रहती है। 35, 38, 40 इतनी हाइट उसकी मिनिमम प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये आपको याद करना है, कौन कौन से प्लांट हैं, कौन कौन से उनकी इंफॉर्मेशन हैं। ठीक है, आप इसके जरिए आप अच्छी तरीके से जो इंफॉर्मेशन है इसकी जो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है वो आप निकाल सकते हैं। और जो जो आपके इसमें क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मान लीजिए कौन सा पेड़ कैसे पूछा जा रहा है, हर्ट वुड क्या है, हार्ड वुड क्या है, आप इससे आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, टिल देन जस्ट डू